बड़ी इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो चाइना की है साहब कि चाइना सडन लव फॉर इंडिया और फार्मा का 30% हटा लिया और उधर बोल रहा है पाकिस्तान को कि अगर मिलिट्री बेस कोई दे दिया तुमने अमेरिका को तो समझ लो टोटल कुट्टी। तो जनरल शंकर, हाउ यू रीडिंग दिस China thing? Of course, it is Look, transactional. I don't see any change of heart, but even if it is transactional, good. Why should we I don't know. do a transactional thing? No, हाँ, हमें भी ट्रांजैक्शनल होने की जरूरत है, बट बिल्कुल। इसी चाइना का हालत भी खराब है आज के दिन। चाइना का हालत और भी खराब है। वहां तो रेट कट हो रहा है जी, रेट कट। द लास्ट रेट कट के बाद इनका जो इंटरेस्ट रेट था ना वो 0 हो गया और 0.02%। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बैंक में आप पैसा डालोगे तो यू वुड हैव गॉट only 0.02% as interest, and you wanted a loan in China, you can get a loan for 1%। उसके ऊपर रेट कट लगा रहे हैं। उनका अनएम्प्लॉयमेंट का सीन बड़ा खराब है। इनका जो अगस्त एंड सितंबर का जो इंडिसेस है वो सब खराब है। मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रहा है, बेच ज्यादा रहे हैं इनके, आफ्टर ऑल एक्सपोर्ट्स है इनके, बट इनके मार्जिन इतने कम है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उनका अंदरूनी हालत ये चाइना का बहुत खराब है। और उसके ऊपर इसने जो पाकिस्तान के साथ क्या किया है, तो अभी वो पाकिस्तान को धमका रहा है। वो भी क्या करेगा, पाकिस्तान को सिर्फ धमका सकता है। देखिए, अगर कल के दिन पाकिस्तान बोले उसको कि भाई मैं तेरे को कुछ वापस नहीं दूंगा, क्या क्या करेगा चाइना? चाइना तो फंस गया ना। अगर आ, आपके साथ या हमारे साथ उसी तरीके से बात करना बात करता रहा तो फिर भी प्रॉब्लम है। वो इसीलिए आजकल मेरे ख्याल में आज वो अनाउंसमेंट हुआ है, फ्लाइट शुरू होंगे, आप फार्मा हमें भेज दो। के वीसा उसने जारी किया। अच्छा, के वीसा उसने जारी किया पर लोग अंदर खुश नहीं है। लोग वहां बोल रहे हैं कि भाई इंडियंस को क्यों लेके आ रहे हो आप इंडियंस को क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि हमारे पास ही नौकरी नहीं है, तो आप इनको क्यों ले दे रहे हो? तो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको। तो आप किसी तरीके से देखिए, चाइना का प्रॉब्लम इंटरनल बहुत संगीन है और इसमें हमें फायदा उठाना चाहिए। किस तरीके से हमें चाहिए कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ट्रेड वगैरह चाहिए चाइना से, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये एक अच्छा मौका है, हम किस तरीके से ये ट्रेड को ये डू हाउ वो ऑलरेडी ही इज ट्राइंग टू एंश्योर दैट हिज एप्स एंटर इंडिया। ये जो जोहो है ना, अरटाई एआई, ही हैज एक्सेप्टेड कि वहां आप बोल सकते हो। एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा चाइनीज में इन वन ऑफ द एयरपोर्ट्स, वो पिक्चर घूम रहा है। So he is allowing Zoho and all to get in, which is still trying to stabilize। उसके तहत ही लास्ट कि भाई टिकटॉक का अंदर आने दीजिए या whatever other apps। So we have to be careful। I mean, China will be not only transactional, it will be more than transactional। But one thing is important, चाइना को यूरोप ने बंद कर दिया। यूरोप ने चाइना को बंद कर दिया कि यूरोप को ये समझ में आ गया, अगर वो चाइना को अंदर आने देंगे तो यूरोप बंद हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। राइट? ईस्ट एशिया में और साउथ, ग्लोबल साउथ में मार्केट्स दे नॉट वेरी रेम्यूनरेटेड, इनको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। चाइना यूएसए का प्रॉफिट तो मार्केट बंद है, तो बचेगा कहाँ? वो हम आपके पास ही आ सकता है और कहीं नहीं जा सकता। सो आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक डेंजर भी है। किस तरीके से इसके साथ निपटना है, सोच समझ के वी हैव टू डू। अभी तक मेरे ख्याल में हमारा गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही काम किया है, धीरे धीरे कर रहे हैं। ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ कर रहे हैं, बट वील हैव टू सी हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। लेट्स सी हाउ इट गोस। Rajiv will have a view on this. Yes, definitely. So, your view on China? हाँ, दिवाली में जो हम पटाखे फोड़ेंगे उस वक्त उनका 4th
प्लेनम होगा 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। क्या धमाका वहां से निकलेगा तब पता लगेगा कि शी जिनपिंग है नहीं है, कौन आने वाला है। लेकिन ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स people have come out with banners, out with Communist Party of China. They don't want Communist Party of China. तो क्या आउट विथ सीसीपी। सीसीपी क्लियर है वो कि हमें चाहिए नहीं। इन्होंने अभी यू वोंट बिलीव इट सर, 1 अक्टूबर इनका रेजिंग डे होता है। 1 अक्टूबर नेशनल डे है। दे हैड एन इवेंट ऑन इन थियाननमेन स्क्वायर। एक भी सिविलियन नहीं था, एक भी आम आदमी नहीं था। इनके काडर थोड़े बहुत बैठे थे, बाकी पुलिसिये थे और फौज था, फुल स्टॉप। विच इज रिवीलिंग नाउ। जैसे ये वान हुनिंग इनका जो बंदा था प्रोपेगेंडिस्ट, इनका गोबेल्स, वो कहता था 3 this and 4 that and 6 no's and that no's, वो सारा कुछ ये कॉइन करता था। Now the people have come out and told Communist Party people, आम जनता बाकियों को, 3 withdrawals. Withdraw from the Communist Party of China membership, withdraw from membership of Communist Youth League, and they have one Frontier Youth League करके कुछ है, Frontier Youth, withdraw from that. कि वो बोला तख्ता पलट हुआ। Anyone we find, we know that he was a card carrying of any of these, खैर नहीं तुम्हारी। So this is the kind of language people have started. There is a video which is going viral. A man is tearing down in Beijing bridge से all the Communist Party flags. कुछ बंदे तो अपने स्प्रे पेंट से पूरा ब्लैक क्रॉस डाल रहे हैं उस फ्लैग के ऊपर। सिचुएशन ये है चाइना में, और उसमें अपने डींगे मार रहे हैं, ग्लोबल गवर्नेंस कर लेंगे, ये कर लेंगे। भाई अपने आग जो लगी है घर के अंदर उसको तो बुझा ले पहले। अब हाउ कैन वी सेटिस्फाई देम? लाइक जनरल शंकर हैज करेक्टली आइडेंटिफाइड कि भाई साहब भारत के साथ ट्रेड नहीं हुआ, भारत के साथ मार्केट नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकता। जोहो को क्यों बुला रहा है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट गूगल वहां से दुकान बंद करके भारत आ रहे, तो उसको कुछ चाहिए। तो जोहो, अब लाइक ही राइटफुली पॉइंटेड आउट, जोहो जैसे ही करेगा, आप अलाउ कर दोगे जोहो को जाने के लिए, तो वो तो बोलेगा ठीक है मेरा ये ऐप वो ऐप वो सब लेना शुरू कर दो, तो आपने बैन किया। मैं आपका जोरो लिया हूं, आप मेरा वी चैट, वेबो, टिकटॉक खोल दो। तो आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू परमिट जोहो टू गो देयर। वो तो उनको बोल देंगे अच्छी बात है, थैंक यू, पहले हम इसको अपने देश के अंदर तो स्टेबलाइज कर लें, उसके बाद वहां पे भेजेंगे। तो ही इज डेस्परेट फॉर मार्केट, क्योंकि मार्केट उसके लिए भी बंद है। आप कह रहे हो खोलो, और आपने क्लियर बोला है कि जब तक एलएसी सॉर्ट आउट नहीं करते हो आगे कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो यू विल ऑल्सो बी टोटली ट्रांजैक्शनल एंड टैक्टिकल। शॉर्ट टर्म गेन में आपको क्या मिलता है? क्योंकि अभी आप देख लो सर, ईयू के साथ आपके ट्रेड नेगोशिएशन जोर शोर से चल रहे। बाय नवंबर दे आर सेइंग कि भी खत्म हो जाएगा। फरवरी में इंडो ईयू समिट है जहां पे आपने काउंसिल और कमिश्नर्स को बुला रखा है। दैट मीन्स पीएम मोदी हैज गिवन द डेडलाइन टू द नेगोशिएटर्स कि सब कुछ हो जाना चाहिए सो दैट द डील कैन बी साइन। आपका डील यूरोप के साथ साइन हो गया, आपके डील्स बाकी कंट्रीज हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी मांग रहा है, न्यूजीलैंड भी मांग रहा है, लैटिन अमेरिका भी मांग रहा है। आप लोगों ने आपस में डील कर लिया और बाकी लोगों ने भी आपस में डील कर लिया। चाइना और यूएस तो ठन गोपाल हो गए, दिल बी लेफ्ट अलोन। यूएस तो फिर भी मतलब एडजस्ट कर कुरा के ही मैट स्टिल जॉइन द गैंग। What happens to China? That is the reason why he is desperate and open, और आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए। That is the only। नहीं अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमें क्या बुराई। हाँ सर, ट्रांजैक्शनल हमें फायदा होता है, क्यों नहीं, why not? क्यों नहीं बिल्कुल।